तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से चौहान ब्लॉग्स में, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आपको बरसाने में राधा रानी के गहवर बन के दर्शन करवाने ले जाने वाला हूं और उनसे जुड़ी मान्यता और कथा के बारे में भी आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये गहवर वन है। यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इधर राधा कुंड के दर्शन करवा देता हूँ, श्री राधा मानसरोवर सरोवर जी के सामने। फिर मैं आपको रास स्थली भी दिखाऊंगा पूरे गहवर बन के। मैं आपको जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है उनके दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं इधर दोस्तों श्री गहवर वन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। चलिए मैं आपको वो भी अभी दर्शन करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको श्री राधा सरोवर जी के दर्शन करवा देता हूँ। तो दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा सरोवर, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदा था, जब श्री राधा जी को और उनकी सखियों को प्यास लगी थी रास करते करते। यहाँ पर यह सामने है मोर कुटी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को मनाने के लिए मोर बनकर नृत्य किया था। चलिए मैं आपको श्री रास स्थली के दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। चलिए ये है दोस्तों रास स्थली। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी रात को रास लीला यहाँ पर होती है। चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ रास स्थली के। बोलिए राधे 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 राधे। आप दर्शन कर सकते हो दोस्तों श्री राधे कृष्ण जी के। और यहाँ पर आपको चित्रकारी के जरिए भी सब चीज़ों के दर्शन करा दिए, जैसे कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर। यहाँ पर श्री राधा रानी, ये सामने सांकरी फोर्ट जिसके अभी मैंने आपको दर्शन कराए थे वह है, और भी सारे। और आप देख सकते हो दोस्तों ये कम से कम 20 फीट ऊंचा है, जो कि बताते हैं कि खुदाई के दौरान निकला था। और ये जो सिंहासन आप देख सकते हैं दोस्तों, यह खुदाई में निकला था और ये ऐसा का ऐसा ही है। और नीचे भी आप देख सकते हो पूरा कच्चा है, जैसे अपना लीप देते हैं गोबर से उस टाइप का। बोले राधा रानी की जय। चलिए दोस्तों मैं आपको श्री गहवर वन बिहारी जी के दर्शन करवा देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं श्री गहवर वन बिहारी जी के। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सामने रास स्थली के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी एक दूसरे का श्रृंगार किया करते थे। और फिर उन्होंने पूछा एक दिन राधा जी ने कृष्ण जी से कि मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ कि आप। यही पूरी कथा है जिसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, क्या कहते हैं, गहवर वन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गहवर वन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप पॉज करके ना पूरा पढ़ सकते हो। देखिए चलिए मैं आपको गहवर वन के दर्शन करवा देता हूँ। बोलिए राधा रानी की जय। और इधर आप दोस्तों देख सकते हो, इधर श्री राधा रानी जी की गोद भराई की रस्म जो होती है उनके दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए मैं आपको करा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने श्री राधा रानी, इधर श्री कृष्ण, जिनकी गोद भराई की रस्में यहाँ पर चल रही है, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये चित्रा सखी, राधा जी की सखी हैं। बोले राधे राधे। तो दोस्तों ये गहवर वन है, इसकी छोटी सी परिक्रमा लगानी होती है। चलिए हम इसकी परिक्रमा लगा लेते हैं। चलिए और दोस्तों चलिए हम गहवर वन की पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं। और ये तो जितने भी आपको वृक्ष नज़र आ रहे हैं, यह कोई मामूली वृक्ष नहीं है, यह गोपियाँ सखियाँ हैं, जो कि रात्रि के समय गोपियाँ सखियों के रूप में आ जाते हैं। तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने दिव्य वृक्ष हैं ये। बोले राधे राधे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही प्राचीन और दिव्य वृक्ष जिनके आप दर्शन कर रहे हैं गहवर वन में। दोस्तों मैं आपको यहाँ की कथा के बारे में बता देता हूँ कि जब श्री राधा कृष्ण जी एक बार अपने
एक दूसरे का श्रृंगार यहाँ पर कर रहे थे। तो उन्हें श्रृंगार करते करते सुबह से शाम हो गई। तब श्री राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो या मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बंदर भी कई सारे हैं, तो थोड़ा सावधानी से आप परिक्रमा लगाना। आप देख सकते हो यहाँ पर हर वृक्ष पे आपको श्री राधा नाम लिखा दिख जाएगा। जय श्री राधा श्याम। चलिए, तो दोस्तों राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हो कि मैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल चंद्रमा की तरह सुंदर हो। तो इस बात पर श्री राधा रानी नाराज़ होकर जाके मान मंदिर जहाँ पर बना हुआ वहाँ पर जाकर नाराज़ होकर बैठ गई। तब जब श्री कृष्ण जी ने राधा जी को मनाने के लिए वहाँ पर गए तो राधा जी वहाँ नहीं मानी, इसलिए वहाँ पर उसको मानगढ़ मान मंदिर कहा जाता है। तब श्री कृष्ण ने मतलब सोचा, बहुत ही गहन विचार किया कि राधा जी को कैसे मनाया जाए। तो राधा जी को पशु पक्षी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तब श्री कृष्ण मोर बनकर नाचे, जो कि मोर कुटी। तब वहाँ पर राधा जी की सखियों ने राधा जी को बताया कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर मोर दर्शन क्या कहते हैं वहाँ पर नाच रहा है, तो चलिए हम उनके दर्शन करके आते हैं। तो राधा जी वहाँ गईं और राधा जी ने उस सुंदर मोर को देखा। तो जैसे ही राधा जी ने वहाँ सबको दाना चुकाया तो जो कृष्ण जी थे ना वह दाना नहीं खा रहे थे। तो राधा जी ने देखा कि यह मोर दाना क्यों नहीं खा रहा है। तो राधा जी ने उस मोर को अपनी गोद में बिठा लिया। वैसे ही कृष्ण जी अपने असली रूप में आ गए और राधा जी प्रसन्न हो गई। तो राधा जी और कृष्ण जी दोनों मृग बन के और वहाँ पर उन्होंने नृत्य किया, जिसे मोरकुटी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर गहवर बन के जो हमारे पूरे दर्शन है वो होते हैं पूरे। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलिए राधे राधे।